हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अंतर्विभक्त या उपविभाजित दंड चित्र का और प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र का। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने दंड चित्र के अंतर्गत रेखा चित्र का अध्ययन किया था, फिर साधारण दंड रेखा चित्र का अध्ययन किया था, फिर उसके बाद हमने अध्ययन किया था बहुदंडीय चित्र का अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दंड चित्र के अंतर्गत अंतर्विभक्त या उपविभाजित दंड चित्र और प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले साधारण दंड चित्र या साधारण दंड या रेखा चित्र कहते किसको हैं, पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो है यह अंतर्विभक्त या उपविभाजित दंड चित्र आपके सामने दिया गया है। देखिए, ये चित्र जो है संपूर्ण मूल्य और उसके भागों को एक ही चित्र में प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी का कुल व्यय विभिन्न मदों पर, जैसे कि खाद्य पर कितना वो व्यय करता है, वस्त्र पर कितना खर्च करता है, किराए पर कितना खर्च करता है, मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, यदि इसको प्रदर्शित करना हो तो अंतर्विभक्त दंड चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। इन चित्रों में कुल राशि और उसके विभिन्न अंगों को अंतर्विभक्त दंडों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंतर्विभक्त दंडों मतलब एक ही दंड में प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न अंग जो है कुल राशि के साथ अपना अनुपात प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे से इसकी तुलना भी की जा सकती है। विभिन्न अंगों को अलग अलग रंगों में चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये विभिन्न अंगों को जो है अलग अलग रंगों में अलग अलग डिजाइन में इसको प्रदर्शित किया गया है। अब जैसे हम यहाँ पर एक टेबल लेते हैं, इसमें लिखा है कि 3 प्रमुख फसलों के क्षेत्रों को अंतर्विभक्त दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है ये फसलें हैं गेहूँ, चावल, गन्ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्र लिखा है करोड़ हेक्टेयर में, कि मतलब गेहूँ जो है 2006-07 में 79 करोड़ हेक्टेयर में बोया गया था और 2007-08 में बोया गया था 102 करोड़ हेक्टेयर में। चावल जो है 74 करोड़ हेक्टेयर में बोया गया था 2006-07 में और 2007-08 में चावल बोया गया था 86 करोड़ हेक्टेयर में। गन्ना बोया गया था 2006-07 में 29 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में और 2007-08 में बोया गया था 37 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था। तो 2006-07 में टोटल बोया गया था 182 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूँ, चावल और गन्ना और 2007-08 में कुल 285 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था गेहूँ, चावल और गन्ना। अब इसी को जो है अंतर्विभक्त दंड चित्रों के द्वारा हमको प्रदर्शित करना है। हम इसको, अब चूंकि हमको एक ही दंड में दिखाना है, ठीक है, जैसे हम भी कोई दंड बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, जब हमको एक ही दंड में दिखाना है, ठीक है, ये दिखाना है मान लीजिए गेहूं का। अब इसी दंड में हमको चावल का भी दिखाना है, इसी दंड में हमको चावल का भी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को संचयी रूप में जोड़ लेंगे, तभी जो है इसकी दूरी और इसकी दूरी जो है दंड चित्र पे बराबर आएगी। या गन्ने को दिखाना है तो हमको यहाँ पर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो करोड़ हेक्टेयर जो जिन क्षेत्रों में बोया गया है उसे संचयी रूप में हम जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए है ना, पहले गेहूं है 2006-07 में 79 करोड़ हेक्टेयर में बोया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 79 करोड़। अब चावल जो है 74 करोड़ हेक्टेयर में बोया गया है, तो अब हम 79 में 74 जोड़ देंगे 153। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हम इधर हम दर्शा देते हैं कोई भी संख्या 50, मान लो 50 करोड़ या 60 या 100 करोड़, कोई भी संख्या डाल देते हैं, तो जब हम यहाँ तो मान लो कि यहाँ गेहूँ हुआ, गेहूँ का इतना दर्शा दिए, अब उसी में जब हमको चावल का दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरी उसकी दूरी जोड़ेंगे, तभी ना ऊपर यहाँ पर ये इसको हम दर्शा सकते हैं। अभी फिगर में बताएंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब गन्ना है 29 करोड़ हेक्टेयर में बोया गया है, तो अब हम इसमें 153 में ये 29 भी जोड़ देंगे संचय रूप में,
क्योंकि हमें जो है गेहूँ चावल और गन्ने गेहूँ और चावल के ऊपर गन्ने को दर्शाना है। तो 153 में ये 29 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। उसी तरह 2007-8 में भी हम करेंगे। गेहूँ बोया गया था 102, तो हम पहले लिख देंगे 102। चावल को बोया गया है 86 करोड़ हेक्टेयर में, तो हम 102 में 86 जोड़ देंगे, 188 आएगा। और फिर गन्ना है तो हम फिर क्या करेंगे कि 188 में 37 जोड़ देंगे, या 102 186 में 37 जोड़ देंगे, या इसी में जोड़ देंगे 188 में 37 जोड़ देंगे, तो 225 करोड़ हेक्टेयर आएगा। अब ये करने के बाद जो है, अब हम इसको ये जो है अंतर्विभक्त दंड चित्रों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम इसको दर्शाएंगे इस तरह। 2006-07 2 वर्षों का उत्पादन हमको रखना है, 2006-07 का, 2007-08 का। अब इधर हम एक पैमाना रख देंगे 40, मतलब यहाँ पर 40 का डिफरेंस किया गया है, 40, 80, 120, 160, 200, 240। तो उत्पादन के अनुसार हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ 50 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 150 भी रख सकते हैं, तो अपने अनुसार हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इधर लिख देंगे क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में, ठीक है। अब इधर क्या है, 2006-07 2007-08 में कितना उत्पादन हुआ। और एक जो महत्वपूर्ण कार्य करेंगे ये करेंगे हम, गन्ना चावल गेहूं को विभिन्न पैटर्न में, विभिन्न डिजाइन में हम इसको दर्शा लेंगे। या तो कलर रख सकते हैं या कोई डिजाइन रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह हमको दर्शा देना कि नहीं, गन्ने को हमको ऐसे अंकित करना है, चावल को ऐसे अंकित करना है, गेहूं को ऐसे अंकित करना है। अब यहाँ पर देखिए गेहूं का उत्पादन कितना था, गेहूं का उत्पादन था जो है 79 करोड़ हेक्टेयर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है, ये गेहूं कहाँ है, गेहूं ऐसे दर्शाया, देखिए ये गेहूं वाला कॉलम, ठीक है। अब इसको 79 करोड़ हेक्टेयर में, तो यहाँ 80 के नीचे एक कम दर्शाया गया है, ठीक। तो 79 के लगभग, ये 79 है। और उसके बाद चावल कितना था, 74 था, चावल कितना था, 74 था। अब देखिए चावल को ऐसे दर्शाया गया, ये चावल वाला क्षेत्र दर्शा रहा है। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने संचयी रूप में लिया था, 79 और 74 को जोड़ेंगे, 79 और 74 को हम जब जोड़ देंगे तो 153 आएगा। 79 और 74 क्यों जोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये तो गेहूं वाला क्षेत्र दर्शा रहा है, अब उसके ऊपर वाला क्षेत्र दर्शाया जाएगा ना, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो जब 79 और 79 गेहूं का था और 74 जो है चावल का था, तो दोनों जोड़ेंगे तो 153 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 153 दर्शाया गया है, ठीक है ना, 160 के नीचे है यहाँ 153। और उसके बाद देखिए गन्ना है, अब ये भाग जो है गन्ने को दर्शा रहा है। गन्ना कितना था, गन्ना था 29 करोड़ हेक्टेयर में, 2006-07 में 29 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में उसको बोया गया था। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको 79, 74 में 79, 74 और 29 को भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये लंबाई दोनों को ऊपर जाएगी। तो अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए 182, 160 के ऊपर है 182, 200 के नीचे इसको दर्शाया गया है। आप चाहें तो छोटे यहाँ इसके बीच जो है छोटे खाने भी खींच करके दर्शा सकते हैं इसको, ठीक है। हमने एक बस केवल अनुमान लिया है। हमने 2006-07 में इसको दर्शा दिया। अब हम इसको देखेंगे 2007-08 में वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो 2007-08 में जो गेहूं था वह था 102 करोड़ हेक्टेयर में बोया गया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये दर्शाया गया है, एक लिया है कि 80 के आगे जो है 120 से कम होगा, तो यहाँ पर 102 करोड़ हेक्टेयर दर्शा रहा है। अब उसके बाद क्या है, अब हम चावल को लेंगे। चावल कितना था, 86 करोड़ हेक्टेयर में था। तो हम क्या करेंगे, 102 और 86 को जोड़ देंगे, ठीक है। 102 गेहूं का था और चावल कितना था, 86 था। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 188 आएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको ऊपर जो दर्शाएंगे चावल क्षेत्र को 188 पर दर्शाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए ये 160 और 200 के बीच में है 188, ये 188 है। और उसके बाद गन्ना है, गन्ने को लेंगे, गन्ने को ये क्षेत्र दर्शा रहा है, ठीक है। तो गन्ना कितना था, 37 था। तो हम क्या करेंगे कि 102 ये जो 188 है इसमें 37 जोड़ देंगे, जो 188 है इसमें 37 हम जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, ये जो है आएगा 225 आएगा, 225 आएगा। तो हम यहाँ पर जो है 225 दर्शाएंगे गन्ने को। देखिए यहाँ पर
200 और 240 के बीच में है, ये 225 दर्शा रहा है। क्योंकि छोटे छोटे भागों में जब हम और इसको विस्तृत से लिखेंगे तो एकदम करेक्ट आएगा। अब आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अंतर्विभक्त या उपविभाजित दंड चित्र कब बनाते हैं? तो ये चित्र जो है संपूर्ण मूल्य और उसके भागों को एक ही चित्र में प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि किसी विद्यार्थी का कुल व्यय अन्न मदों से खाद्य पर, वस्त्र पर, किराया पर, मनोरंजन आदि पर प्रदर्शित करना हो तो अंतर्विभक्त दंड चित्रों द्वारा किया जा सकता है। इन चित्रों में कुल राशि और उसके विभिन्न अंगों को अंतर्विभक्त दंडों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए ना, अंतर्विभक्त दंडों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न अंग जो है कुल राशि के साथ साथ अपना अनुपात प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे से इनकी तुलना भी की जा सकती है। विभिन्न अंगों को जो है अलग अलग रंगों से या डिजाइन से जो है हमको प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए समझते हैं दूसरा, प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र किसे कहते हैं। दूसरा है प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र किसे कहते हैं। देखिए ये जो है प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र का एक उदाहरण है, आपके सामने दिया गया है। देखिए यहाँ दिया गया है ना, छात्र संख्या में सापेक्ष परिवर्तन। यहाँ पे 2005-06 में ये 8 के छात्रों को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये जो है साइंस के छात्रों को दर्शाया गया है, ये वाला भाग। ये जो है कॉमर्स के छात्रों को दर्शाया गया है और ये जो है यहाँ पर देखिए लॉ के छात्रों को दर्शाया गया है। तो 2005-06 में, 2006-07 में, 2007-08 में, ठीक है। तो ऐसा हम प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र हम कब बनाते हैं। देखिए एक तथ्य के विभिन्न विभागों से संबंधित समंकों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की तुलना करने के लिए प्रतिशत आधार पर अंतर्विभक्त दंड चित्र बनाए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि एक तथ्य के विभिन्न विभागों से संबंधित समंकों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की तुलना करने के लिए प्रतिशत आधार पर अंतर्विभक्त चित्र बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम करते क्या है, इन्हें बनाने के लिए हम जो है पहले को 100 मानकर सभी विभागों को जो है प्रतिशत के रूप में बदल दिया जाता है। फिर संचयी प्रतिशतता निकाली जाती है, जैसे ऊपर वाला बताया था संचयी। इसके बाद उचित मापदंड, जैसे 1 सेंटीमीटर माप लेंगे, 1 सेंटीमीटर और 10% के अनुसार, ठीक है। 100% के बराबर ऊंचाई के सरल दंड चित्र बनाकर उनमें आधार संचयी प्रतिशतों के बराबर विभाग काट लिए जाते हैं। विभिन्न विभागों को अलग अलग चीज़ों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अभी देखिए हम टेबल के रूप में समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण है कि एक कॉलेज के 4 संकायों की छात्र संख्या में 3 वर्षों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को प्रदर्शित करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कॉलेज की 4 संकायों की छात्र संख्या में 3 वर्षों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को प्रदर्शित करने वाले उपयुक्त चित्र की रचना कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि एक कॉलेज में 4 संकायों की छात्र संख्या में 3 वर्षों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को प्रदर्शित करने वाले उपयुक्त चित्र की रचना कीजिए। अब इसमें देखिए लिखा है संकाय, कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, विधि है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, इधर है छात्रों की संख्या। 2005-06 में कला में 600 छात्र थे, विज्ञान में 400 थे, वाणिज्य में 2000 थे, विधि में 150 थे। 2006-07 में 550 थे, इसमें 500 है, इसमें 250 है, इसमें 200 है। उसी तरह 2007-08 में कला में कितने थे, 500 छात्र थे, विज्ञान में 600 थे, वाणिज्य में 250 थे और विधि में 230 छात्र थे, ठीक है। अब हमें जो है अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें को प्रतिशत में दिखाना है तो इसे प्रतिशत सारणी में बदल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कला में छात्र संख्या कितनी थी, 600। तो हम टोटल जब 600 है तो हम टोटल मान लेंगे 1000, ठीक है। जैसे 100% मान लेंगे तो 1000 का 600 कितना होगा, लगभग 44% के लगभग आएगा। दूसरा देखिए विज्ञान में 400 छात्र हैं। तो जब 1000 के सापेक्ष हम 400 को निकालेंगे तो उसका प्रतिशत आएगा 30, ठीक। वाणिज्य में कितने हैं, 200 हैं। तो 200 के 1000 सापेक्ष जब 200 को निकालेंगे कि 1000 का 200 कितना है तो आएगा 15। और विधि में है 150, तो 1000 का 150 निकालेंगे तो आएगा 11%। अब यहाँ पर हम संचयी प्रतिशत जोड़ लेंगे। देखिए कला कितना था, 44 लिख दिए। विज्ञान का कितना है, विज्ञान का है 30% आ रहा है,
तो हम 44 और 30 को जोड़ देंगे 74 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसे एक ही दंड चित्र पर दिखाना है, ठीक है। उसी तरह वाणिज्य है, वाणिज्य में 200 वाणिज्य में का प्रतिशत कितना है छात्रों का? 15 है। तो हम जो है इसको 44, 30 और 15 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 89 आएगा। और विधि कितना है? 11 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 44, 30, 15, 11 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। हमेशा क्यों करें? हमेशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है उन्हें एक ही दंड चित्र पर दिखाना है, ठीक है। जैसे राम जो है 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब एक ही दंड चित्र पर अगर राम को दर्शाना है, फिर अगर हम देखेंगे शाम 20 किलोमीटर चलता है, तो हम 10-10, 20 जोड़ देंगे ना यहाँ पर। तो हम और ये फिर उसी बात 10-10 का अंतर, तो हम सबको जोड़ते जाएंगे। इसीलिए हम जो है इस प्रतिशत को संचयी प्रतिशत लिख रहे हैं, इसको जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक ही दंड चित्र पे दिखाना है। उसी तरह कला में देखिए, कला में छात्र है 550, प्रतिशत 37 है, ठीक है। और इसमें विज्ञान में 500 छात्र हैं, तो 1000 का 500 कितना आ जाएगा? 33 आएगा। वाणिज्य में कितने हैं? 250 है, तो 1000 का 250 कितना आएगा? 70% आएगा। विधि में कितने हैं? 200 है, तो 1000 का 200 कितना आएगा? 13% आएगा। और बगल में क्या करेंगे? हम संचयी प्रतिशत इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 37, फिर 33 है, 37 और 33 में जोड़ देंगे 70 आएगा। फिर 37, 33 और 17 जोड़ देंगे 87 आएगा। फिर 37, 33, 17 और 13 जोड़ देंगे 100 आएगा। उसी तरह 2000, ये रहा 2005-06 का, या 2006-07 का, और ये है 2007-08 का। इसको भी उसी तरह हम जोड़ देंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। 2007-08 में कला में कितने छात्र हैं? 500 हैं, ठीक है। तो अब उसका प्रतिशत आएगा 31% लगभग। विज्ञान में 600 है, तो 600 1000 कितने हो गए? 37% हो गए। वाणिज्य में 250 है, 250 जो है 1000 कितना हो गए? 16%। फिर विधि में कितना है? 250 है, तो 250 जो है 1000 का जो है 16% हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर संचयी प्रतिशत हम लिख देंगे। कला में 31% छात्र है, तो 31 लिखेंगे। फिर विज्ञान में कितने हैं? 37% छात्र है, तो 31 और 37 जोड़ करके 68% लिखेंगे। फिर वाणिज्य में कितने? 16% है, तो 31, 67 और 16 जोड़ करके 84 लिखेंगे। और विधि में कितने? 16% है, तो हम 31, 37, 16 और 16 और ये जोड़ करके हम जो है हम ये पूरा 100% लिखेंगे, क्योंकि सभी छात्र कितने हैं? 100% हैं। तो जब सभी जोड़ देंगे तो 100% आएगा। अब आपको ये चित्र समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे दर्शा देंगे। आर्ट को हम इस तरह दर्शा देंगे, फिर साइंस को इस चित्र के माध्यम से, फिर कॉमर्स को इससे, और लॉ को इस तरह से। और इधर एक दूरी बना लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, 2 सेंटीमीटर 20%, 30% ऐसे करके इसको बना लेंगे। अब देखिए प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र, प्रतिशत के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। 2005-06 में टोटल कितने प्रतिशत छात्र थे? 8 को दर्शाया गया है। टोटल कितने थे? 44%। तो यहाँ पर देखिए 44 को 40 के ऊपर दर्शाया, 40 और 50 के बीच में। साइंस, अब देखिए ये साइंस का है, ठीक है, ये साइंस का है। तो साइंस में कितने थे? तो साइंस में 30% थे, तो 44 और 30 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 74 आएगा। देखिए इसको 74 पर दर्शाया गया है, ठीक है। उसी तरह कॉमर्स में कितने थे? देखिए यहाँ पर ये कॉमर्स को दर्शाया गया है। तो कॉमर्स में कितने थे? 15% थे, तो हम 44, 30 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 89 आएगा। तो देखिए ये 89 है, 90 से एक नीचे है। और ये ला का है, तो ये देखिए ला का है। तो ला में कितने छात्र थे? ला में थे, ला का जो प्रतिशत था वो 11% था। ला का जो प्रतिशत था वो कितना था? वह 11% था। तो हम जब सभी को जोड़ेंगे तो 100% आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 100 पर इसको दर्शा दिया गया है। उसी तरह 2006-07 में है। 2006-07 में 8 के छात्र कितने थे? 2006-07 में जो है 8 के छात्र थे 550 थे। और प्रतिशत कितना था? 550 जो प्रतिशत था 37%। इसको हम देखिए 30 और 40 के बीच में दर्शाया गया। फिर साइंस कितना था? साइंस था जो है 33%। तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 70%। हमने इसको देखिए, इसको 70% में दर्शाया है। उसी तरह कॉमर्स है। कॉमर्स जो वाणिज्य था उसमें जो है टोटल 70% थी। तो जब हम सभी को संचयी रूप में जोड़ेंगे तो 70 में जब 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। देखिए 90, 80 और 90 के बीच में 87 को दर्शाया जा रहा है। और ये लॉ है। लॉ में कितने छात्र थे? लॉ में कितने % छात्र थे? तो विधि में लॉ में 13% थे, और सभी को मिला देंगे 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉ को 100% दिखाया जा रहा है। बाकी उसी तरह जो है 2007-08 में भी है। तो अब
तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको अंतर्विभक्त चित्र समझ में आ गया होगा और प्रतिशत अंतर्विभक्त चित्र दोनों समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।